हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 अक्टूबर 2021 को, शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम। और शिफ्ट 1 में भी हम पार्ट 1 देखेंगे जिसमें जनरल नॉलेज का पेपर हुआ था। ठीक है, जनरल नॉलेज सभी सब्जेक्ट के लिए रहने वाला है, चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ भी हो। यहाँ पर जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे और जो कि 60 मार्क्स के होंगे। तो आज की वीडियो में हम यही 30 क्वेश्चंस जानेंगे जो शिफ्ट 1 एग्ज़ाम हुआ था 30 अक्टूबर 2021 को, उसका पार्ट 1 जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शिफ्ट 2 का पार्ट 1 जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जनरल नॉलेज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? साकेत में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1980 को। कब? पर्यावरण डे के मौके पर। ठीक है, ये डेट भी याद रखना है। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस बार हेडक्वार्टर पूछा था, तो आगे इस्टेब्लिशमेंट डेट भी पूछ सकते हैं। तो 5 जून 1980 याद रखना है। हेडक्वार्टर साकेत न्यू दिल्ली में है, साकेत न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड हमने ट्रिक भी बताई है। 8 राज्य से गुजरती है। शॉर्ट के माध्यम से भी पढ़ाया है, वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाया है, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज में भी पढ़ाया है। तो इसमें हमने बताया है 8 राज्य में झारखंड भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, मणिपुर नहीं है। तो मणिपुर क्या है? जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो। निम्नलिखित यहाँ पर जो भी राज्य हैं, 4 राज्य हैं, एमपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा। इकोनॉमिकली तो ये स्टेट क्या है? अच्छा खासा है, लेकिन सेक्स रेशियो लिंग अनुपात के मामले में सबसे नीचे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा, ऑप्शन डी। अगर हरियाणा के लिंगानुपात की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितना है? 779। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस। देखिए, एटमॉस्फेयर की लेयर हमने बताया है। सबसे नीचे देखते हैं ट्रोपोस्फेयर, देन आती है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद आती है फिर आपकी मीजोस्फेयर, और बाद में आ जाती है फिर आपकी आयनोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर आती हैं। ठीक है, और बाद में आ जाती है क्या आपकी सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो करेक्ट आंसर पूछा है इसमें अर्थ सरफेस। ये जैसे अर्थ सरफेस है, इसके क्लोज्ड कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओइंग टू गवर्नमेंट कोविड-19 लॉकडाउन, जीडीपी ऑफ इंडिया क्रैश्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर 2020-21। कोविड-19 के दौरान भारत की जीडीपी क्वार्टर 1 में कितनी खिसकी थी या कितनी गिरावट आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है -23.9। अगर क्वार्टर 2 की पूछा जाए तो क्वार्टर 2 में कितनी गिरी थी? 7.5। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था उस लिहाज से। देखिए, करंट अफेयर्स में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो घटना हुई हो। जैसे मान लीजिए अब 2024 का एग्ज़ाम होगा, तो 2024 में 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 2023 के लास्ट 6 महीनों से। ठीक है,
तो इसलिए ज़्यादा करंट अफेयर्स पुराना नहीं पढ़ना है, 12 महीने के आसपास पढ़ के भी जाओगे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बैंक या बैंक्स हैज या हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक देखिए करते तो बैंक की तरह काम है, कार्ड भी बनते हैं, लेना देना भी है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है डिफरेंशिएटेड बैंक में आरबीआई के उसमें ये क्या है लिंक नहीं होते हैं। तो इसमें कौन से बैंक आएंगे, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक डिफरेंशिएटेड बैंक में नहीं आते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हैज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, भारत में कितनी बार अब तक वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई है, आज तक नहीं की गई है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉज डिक्लेयर एज अ मॉडल स्टेट फॉर वनधन विकास योजना, वनधन विकास योजना में किस राज्य को मॉडल या आदर्श राज्य घोषित किया गया है, तो करेक्ट आंसर है इसका मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर। प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान, विदेश सेवा संस्थान, तो विदेश मंत्री इस तरह से भी आप लॉजिक लगा सकते थे, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुषमा स्वराज जी के नाम पर ये बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। कब नाम बदला गया, 2020 में। दीपोत्सव 2019 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये अयोध्या में दीपोत्सव हर साल मनाया जाता है। नागोजी ओंकाजा इवेला द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO इज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये नाइजीरिया की हैं, ठीक है, DG हैं किसकी, WTO के, नागोजी ओंकाजा इवेला। Which has become the first state of India to implement the National Education Policy 2020 from the academic year 2021-22। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया है, तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। क्वाड में 4 देश आते हैं, जापान आता है, भारत आता है, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं आता है, तो साउथ कोरिया नहीं आता है। टीचर्स परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिवली बाय, ठीक है, टीचर्स की परफॉर्मेंस को अगर ठीक ढंग से इवेल्युएट करते हैं तो कौन करते हैं, स्टूडेंट, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, इवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिवली बाय FIACS। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स इज नोन एज पिक्सोग्राफ, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल वॉज हेल्ड इन 1990, किस देश में हुई, ये थाईलैंड में हुई थी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। टू कंट्रोल रीजन वाइज हायर एजुकेशन इन इंडिया UGC ओपन 6 सेंटर्स एट पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु। वैन वर दे ओपन, कब ये केंद्र खोले गए, 1994, 1995, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमनाइजेशन इज नॉट डन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो पर्पसिव सैम्पलिंग हो सकता है, लेकिन इसका क्या करेक्ट आंसर रहा था आंसर की में वो आप देख सकते हैं, ठीक है, या अपने हिसाब से आपको कौन सा आंसर करेक्ट लगता है तो आप कमेंट करके भी इसका आंसर बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, ठीक है, बिट इसका करेक्ट आंसर है। आईपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन रेफरेंस टू डिजिटल स्टोरेज ब्लू रे डिस्क क्या है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, या इट इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दोनों ही इसमें सत्य हैं। आंतरिक भंडारण डिवाइस भी है और ये बाहरी भंडारण डिवाइस भी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, वीडियो आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 MB में कितने किसके बराबर है, तो 1024 जो बाइट होते हैं, देखिए मोस्टली टीचर्स ने यूट्यूब पे भी गलत बता रखा है ये, 1 KB में कितने होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट्स, ठीक है, लेकिन 1 MB में होते हैं 1024 KB। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। 25वें का इन रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो तीनों ही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी 1, 2 एंड 3। विच इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 22 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिनों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आप पढ़कर जाना है। द टर्म फोर्थ वर्ल्ड इज यूज्ड फॉर द कंट्री, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है, तो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो न्यूनतम विकसित देश है उनके लिए ये टर्म यूज की जाती थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। What is the name of the cold local wind blowing down the Rhone Valley, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मिस्ट्रेल। From the point of biodiversity the most prosperous area in India is वेस्टर्न घाट, जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट है। लास्ट है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। पिसीकल्चर की बात करें तो फिश फार्मिंग होगा, बिल्कुल सत्य है। तो सी का दो देखिए, सी का 2 इसमें है और इसमें है, ये 2 कट जाएंगे। फिर आप विटिकल्चर देखिए, विटिकल्चर ग्रेप फार्मिंग, तो ए का 4 दोनों में है। ओलेरिकल्चर, देखिए ओलेरिकल्चर ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, वेजिटेबल फार्मिंग के लिए, डी का क्या हो जाएगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस वीडियो में देखिए हमने जाना है 2021 में जो शिफ्ट 1 हुआ था उसमें पार्ट 1 में जो 30 क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शिफ्ट 2 के 30 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज़ के आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको तैयारी कैसे करनी है, 30 क्वेश्चन जो पार्ट 1 में आएंगे वो कैसे तैयार करने हैं। 30 में से जो आप 25 प्लस तो आसानी से कर लें, ऐसा स्कोर करके जाएं, मतलब ऐसी तैयारी हो आपकी कि 25 प्लस अच्छे से हो जाए। कोशिश करना कि आपके 28, 29 ही बने, जिससे क्या है आपको आसानी हो जाए कि आगे परेशानी ना हो, सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। अब 30 क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।